हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एकेजी चैनल। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगोज रूल के बारे में। ठीक है। पिछला हमारा तीन ठो वीडियोस जो है वो बेंस रूल के एप्लीकेशंस और बेंस रूल और उस पे क्वेश्चंस से रिलेटेड है, और आज का वीडियो जो है वो ड्रैगोज रूल से है। ठीक है। इस वीडियो में हम ड्रैगोज रूल को देखेंगे कि ड्रैगोज रूल होता क्या है, उसके लिए कंडीशंस क्या है, और उस पे क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। राइट। देखिए, सबसे पहले ड्रैगोज रूल को समझते हैं, और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं। मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं जाना पहचाना H2O। H2O का हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। H2O का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। राइट। लेकिन वहीं पे यदि हम H2S देख लें तो क्या होगा, तो H2S में नो हाइब्रिडाइजेशन होता है। H2 में हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक उसी तरह PH3 को देखें तो PH3 में भी नो हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके रीजन क्या है कि H2S या फिर PH3 में हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है। तो फिर वहां पे बॉन्ड किस तरह बनते हैं और क्या उनमें प्रक्रिया होती है, ये सब समझते हैं ड्रैगोज रूल से। राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ड्रैगोज रूल का जो कंडीशन होता है उसको पहले देखते हैं। तो ड्रैगोज रूल कहता है कि सेंट्रल एटम जो हमारा होना चाहिए वो थर्ड पीरियड का होना चाहिए या थर्ड पीरियड से बिलो होना चाहिए। ये और सराउंडिंग एटम भी लगे हुए होंगे सेंट्रल एटम से। तो सराउंडिंग एटम्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन 2.5। अब ये लेस देन 2.5 है, यदि ग्रेटर देन 2.5 हो जाए तो क्या होगा, इसको भी हम समझेंगे कि क्या होगा। राइट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके बिलो का है और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो 2.5 से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लोन पेयर जो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल्स, लोन पेयर जो है स्पेस स्टेरियोकेमिकली मतलब स्पेस में कभी इनएक्टिव होता है, एक्टिव होता ही नहीं, क्योंकि वो एस ऑर्बिटल से क्या हुआ रहता है, जकड़ा हुआ रहता है। सो उसका लोन पेयर क्या होता है, स्टेरियो केमिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है। और उसके बाद बॉन्डिंग बात कर रहे थे अपन कि बॉन्डिंग क्या होगा, तो बॉन्डिंग उसमें प्योर पी ऑर्बिटल से होता है बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग उसमें और एस ऑर्बिटल्स की उसमें भूमिका नहीं होती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। सो बॉन्डिंग टेक प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल्स। तो पी ऑर्बिटल्स के थ्रू बॉन्डिंग होगा। तो पी ऑर्बिटल्स पी एक्स पी वाई एंड पी जेड तीन होते हैं, और तीनों क्या होता है कि एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। तो बॉन्ड एंगल भी अप्रोक्स क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। राइट। जैसे इसको हम समझते हैं, जैसे H2 है, H2O और H2SE के बीच में बॉन्ड एंगल का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। H2O का अप्रोक्स 107 यानी 107 पॉइंट समथिंग होता है, और जबकि H2S की बात करें, उसी से जस्ट एक नीचे मॉलिक्यूल्स बन रहा है उसके ग्रुप में, तो क्या हो रहा है कि 92 के अप्रोक्स उसका बॉन्ड एंगल आ जाता है। तो देखिए कितना एंगल कम हो। फिर H2S और फिर H2SE की बात करें तो वहां पे 90 डिग्री, और फिर TE या फिर PO के साथ बनाएगा तो अप्रोक्स 90 डिग्री के करीब क्या होता है, बॉन्ड एंगल आ जाता है। तो अप्रोक्स 90 डिग्री के करीब इसलिए क्योंकि थर्ड पीरियड से जब नीचे आता है मॉलिक्यूल्स, जब तो वहां पे नो हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्डिंग टेक प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल्स। तो क्या होता है, प्योर पी ऑर्बिटल्स के कारण बॉन्ड एंगल भी अप्रोक्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। इसलिए H2O का बॉन्ड एंगल 160 डिग्री पॉइंट समथिंग होता है। जबकि H2S की बात करें तो 92 और उससे नीचे और जाए तो 90 के अप्रोक्स आ जाता है, यही कारण रहता है। ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं कि क्यों थर्ड पीरियड से नीचे और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है। इसको यहाँ तक ये ड्रैगोज रूल का कंडीशन है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसको मिटाते हैं। राइट। देखिए, जैसे हम एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं PH3, और PH3 में समझेंगे कि मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता है, इसको ड्रैगोज रूल बताता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता है। राइट। जैसे देखिए,
पी का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। राइट, फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके हम लास्ट सेल को देखते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन को देखते हैं 1s2। राइट, अब देखिए pH3 में क्या होता है कि इसको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे फास्फोरस हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये फास्फोरस हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक सेल से हम दूसरे सेल में जाते हैं, तो इन दोनों सेल के बीच में क्या होता है, गैप काफी ज्यादा रहता है। गैप होने से क्या होता है कि ये हो गया p ऑर्बिटल्स, बात करें, और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल्स है। अब हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए दोनों को मिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है, मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चला है कि इन दोनों ऑर्बिटल को मिक्स होने के लिए 600 किलो जूल 600 किलो जूल एनर्जी चाहिए। राइट, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। ठीक है, जबकि और इनमें जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो 600 से कम ही हो पाती है। अब होता ये है कि हमको तो चाहिए एनर्जी 600, लेकिन जब बॉन्ड बन रही है उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो एनर्जी 600 से कम ही रिलीज हो रही है। इससे क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, मॉलिक्यूल यदि करता है तो वहां पे अनस्टेबल होगा। तो 600 वहां पे चाहिए लेकिन हो नहीं पाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो है एस ऑर्बिटल का, और एस ऑर्बिटल के हमको पता है कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के काफी ज्यादा करीब रहता है। तो ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, तो ये न्यूक्लियस के क्या होता है, काफी करीब होता है। अब इस पे क्या होता है, इस लोन पेयर पे क्या होता है कि अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस का, क्योंकि एस ऑर्बिटल से होता है, तो ये लोन पेयर यहाँ से जा नहीं पाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। मतलब स्पेस में ये एक्टिव रहता ही नहीं है, इनएक्टिव रहता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल्स है, और एस ऑर्बिटल्स है जो न्यूक्लियस के करीब रहता है, तो उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे उस लगाएगा काफी ज्यादा, सो ये इनएक्टिव रहता है। और बॉन्डिंग क्या होता है, ये p ऑर्बिटल्स का 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे बॉन्डिंग होता है, तो ये प्योर p ऑर्बिटल्स होता है, और प्योर p ऑर्बिटल्स अप्रोक्स म्यूचुअली 90 डिग्री पे होते हैं, सो बॉन्ड एंगल भी अप्रोक्स 90 डिग्री होता है। राइट, तो यहाँ पे pH3 में इसलिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाता है। नो हाइब्रिडाइजेशन। राइट, अब देखिए वही हम बात करें pH4+। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, pH4+ में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4H बॉन्ड बन रहा है, तो इस 4H बॉन्ड की बनने की एनर्जी जो होती है वो 600 किलो जूल से ज्यादा होती है, इसलिए pH4+ में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है 4H बॉन्ड की वो ग्रेटर देन 600 किलो जूल होता है। राइट, इसलिए pH4 में हाइब्रिडेशन होता है। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ कि ये हमें पता चला कि pH3 में हाइब्रिडेशन क्यों नहीं हो पाता है। ये 3p और ये 3s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे 3s ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस से काफी करीब रहता है, इसलिए ये अट्रैक्शन इस पे लगता रहता है, इसलिए ये रिलीज नहीं हो पाता है, इनएक्टिव रहता है। यहाँ तक pH4+ में समझा। उस तरह जैसे SiH4,
SiS4 में भी हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि वहां पे 4s बॉन्ड है, और 4s बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है 6 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है, इसलिए SiS4 में भी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक मिटाते हैं। इतना तो हमने समझा। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट PCl3 एंड व्हाट अबाउट PF3, राइट? क्योंकि हमें पता है कि PH3 में नो हाइब्रिडाइजेशन, बट in case of PCl3 and PF3, just see here what happens in both molecules, hybridization will take place, hybridization यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगा उसको देखते हैं। We know that phosphorus, the electron negativity of phosphorus is less than chlorine, right? The electron negativity of chlorine is approx 3. So ये यहाँ पे क्या होगा कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन क्या करेगा फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर क्या करेगा, उसको खींचेगा, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन क्या कर रहा है कि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगी चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव के आने से ये होता है कि पिछले वीडियो में जो मैंने बताया हुआ था कि s और p ऑर्बिटल्स के बीच में जो है 600 किलो जूल पर मोल चाहिए हमें हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है प्लस चार्ज डेवलप होता है, और प्लस चार्ज के डेवलप होने से क्या होता है कि उन s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके बीच की दूरी प्लस चार्ज क्रिएट हुआ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, जिसके कारण s ऑर्बिटल्स मैंने बताया हुआ था, ये p ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है, 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए थी। अब क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव के कारण क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है, गैप कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो कम ही एनर्जी में क्या होता है एक्साइट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है कम ही एनर्जी में। पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है क्योंकि Cl क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसी कारण गैप में कमी आती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से कम एनर्जी में एक्साइट कर जाता है, और उसके लिए क्या चाहिए गैप कम होता है, तो 600 किलो जूल पर मोल से क्या होता है कि इसको एनर्जी उतना मिल जाती है कि हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा ये, राइट? सेम कंडीशन PF3 का भी है। We know that most electronegative atom is fluorine. So ये भी क्या करेगा फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी, और क्या होगा फिर इन दोनों के बीच में गैप कम होगा और हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, मिक्सिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगी हो जाएगी, क्योंकि गैप कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा। सो PH3 में नो हाइब्रिडाइजेशन, बट PCl3 एंड PF3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट? ठीक है, यहाँ तक तो हमने ड्रैगोन रूल के कंडीशंस और उसके थ्योरी को हमने समझा, राइट? अब क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी हो जाए ड्रैगोन रूल के बारे में। जैसे क्वेश्चंस है इसमें हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ लुईस बेस, कौन सा मॉलिक्यूल्स क्या है कि ज्यादा लुईस बेस है। हम जानते हैं कि लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है, लुईस एसिड होता है, जबकि डोनर क्या होता है लुईस बेस होता है, राइट? यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है कि इजिली अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे NH3 और इसके लोन पेयर है और P का लोन पेयर है फास्फोरस का। हमें पता है कि PH3 में क्या होता है नो हाइब्रिडाइजेशन। इसके बॉन्ड्स ये तो प्योर p ऑर्बिटल से बने हुए रहते हैं,
और इसका लोन पेयर है, ये तो प्योर इस ऑर्बिटल से क्या है, अट्रैक्ट है। जबकि ये लोन पेयर क्या है, sp3। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स क्या है, कम है, जबकि यहाँ पे प्योर एस ऑर्बिटल है। यहाँ पे सारा का सारा कैरेक्टर्स क्या है, एस ऑर्बिटल्स का ही है। और हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल्स क्या होता है, न्यूक्लियस के नजदीक होता है, जिसके कारण अट्रैक्शन इस पे क्या होगी, इस लोन पेयर पे क्या होगी, अट्रैक्शन एस ऑर्बिटल्स के कारण न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वो काफी ज्यादा होगी। तो इसको डोनेट करने में, पीएच3 का फास्फोरस को डोनेट करने में लोन पेयर काफी ज्यादा कठिनाई होगी। जबकि यहाँ पे एस कैरेक्टर्स न्यूक्लियस न्यूक्लियस का इस पे जो इस लोन पेयर में फोर्स होगा वो कम होगा इसके कंपेयर में काफी ज्यादा। तो ये इजिली डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर को, यानी NH3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और यहाँ पे एस कैरेक्टर्स कम है, जिस कारण न्यूक्लियस का फोर्स भी लोन पेयर पे कम लग रहा है, तो ये आसानी से डोनेट कर सकता है। और जबकि यहाँ पे प्योर एस ऑर्बिटल्स लोन पेयर है, हमने देखा भी था पिछले स्लाइड्स में, तो ये इसको डोनेट करने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी। एंड वी नो दैट कि लोन पेयर जो आसानी से डोनेट कर देगा वही ज्यादा लुइस बेस होगा। तो हम यानी हम कह सकते हैं इसका ऑर्डर कुछ ऐसा है, NH3 मोर लुइस बेस देन PH3। और इसको हमने रीजन भी समझ लिया, ठीक है। इसी में आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे NH4 प्लस है और PH4 प्लस है, इसमें हम देखेंगे कि इजियर फॉर्मेशंस कौन सा मॉलिक्यूल्स का होगा, ठीक है। फॉर्मेशंस, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि NH4 प्लस और PH4 प्लस है, तो इसमें किस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन आसानी से हो सकता है, राइट। जैसे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशंस, NH4 के लिए देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आइए PH3 का भी देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चंस के थ्रू भी यदि हम देखें तो हमने देखा था कि NH3 का लोन पेयर जो है आसानी से डोनेट हो सकता है। PH3 का डोनेट क्या होगा, PH3 का फास्फोरस का जो लोन पेयर है उसको डोनेट होने में क्या होगा कि काफी ज्यादा थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या होता है, प्योर एस ऑर्बिटल से जकड़ा हुआ रहता है, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, एस परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। तो ये लोन पेयर क्या होता है, आसानी से इसको डोनेट कर देगा। जबकि ये लोन पेयर डोनेट करने में फास्फोरस को थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस का फोर्स इस लोन पेयर पे काफी ज्यादा है, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होता है, ठीक। तो इसको एक्टिव करने में थोड़ा कठिनाइयां होती है। तो ये लोन पेयर आसानी से डोनेट हो सकता है, जबकि ये लोन पेयर को डोनेट करने में थोड़ा मुश्किल होगी। यानी हम कह सकते हैं कि NH3 क्या होता है, लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा, जबकि PH3 नहीं करेगा। तो NH4 प्लस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आसानी से बन जाएगा, जबकि PH4 प्लस को बनाने में थोड़ी कठिनाइयां होगी। तो हम कह सकते हैं बनेगा ये भी और बनेगा ये भी, लेकिन NH4 प्लस आसानी से बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन नॉट टेक प्लेस, इसमें सा कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। NH3, NH3 क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, हमने देखा हुआ था स्लाइड्स में पिछले। तो H2O, H2O में भी ऑक्सीजन क्या है, सेकेंड पीरियड का है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन आसानी से हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस तो होगा नहीं, थर्ड ऑप्शंस भी नहीं होंगे, तो फोर्थ ऑप्शंस भी नहीं होंगे ऑल, ठीक है। SbS3, वी नो दैट SB क्या है, यहाँ पे थर्ड पीरियड के नीचे है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके नीचे हो तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो नाइट्रोजन तो सेकेंड और ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का है, तो इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन ये ड्रैगोज रूल कहता है कि थर्ड पीरियड और उसके नीचे हो तो नहीं हो, जबकि SB हम जानते हैं कि नीचे होता है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन नहीं होगा, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट है। इस मॉलिक्यूल में SbS3 में हाइब्रिडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो व्यूअर्स हमने समझा कि ड्रैगोज रूल क्या होता है और उसके थ्योरी को हमने देखा, कंडीशंस को देखा और उसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं उसको हमने देख लिया कि कौन सा मॉलिक्यूल में क्यों नहीं होता है, क्या होता है, ठीक है। जैसे NH3 और PH3 ये सब मॉलिक्यूल्स को देखें तो NH3 में क्या होता है कि बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 109 के करीब होता है, जबकि PH3 में क्या होता है, घट किया जाता है फिर अप्रॉक्स 92 के करीब ही। उसमें भी क्या होता है कि NH3 हाइब्रिडाइजेशन तो हो रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो उसका एंगल क्या होता है, अप्रॉक्स 109 के करीब होता है, जबकि PH3 में बॉन्डिंग टेक प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल्स, एंड प्योर पी ऑर्बिटल्स के होने के कारण बॉन्ड एंगल जो 90 के करीब आ जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपने वीडियो में काफी ज्यादा ड्रैगोज रूल को क्लियर कर दिया है कंसेप्ट, और कुछ बची भी रहेगी तो अगर नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको कुछ और ड्रैगोज रूल में चाहिए क्या, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।